क्या आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के पहले 11 साल की सियासी तारीख में सबसे कम टन्योर एज ए वजीर आजम किसका था? क्या आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख के पहले पंजाबी वजीर आजम कौन थे? क्या आप जानना चाहते हैं कि गवादर पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बना? तो अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं अमजद अता, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ चैनल, और हमारे साथ हमारी को होस्ट हैं मिस सबा हरैत साहबा। वेलकम टू द शो मिस सबा। थैंक यू सर। जी सर, हम ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पर वर्किंग कर रहे हैं और हमारी सीरीज में आज 6 और 7 प्राइम मिनिस्टर पर डिस्कशन करेंगे। आई चंडीगढ़ साहब और मलिक फिरोज खान नून। जी, वेरी गुड। आइए स्टार्ट करते हैं। इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगढ़, इनको आई चुंद्रीगढ़ के नाम से भी जानते हैं। ये पाकिस्तान की पहली 11 साल सियासी तारीख में सबसे शॉर्टेस्ट टर्न्योर के वजीर आजम। हम्म। ये 18 अक्टूबर 1957 को वजीर आजम बने, और 16 दिसंबर 1957 को इनसे वजारत उज़्मा वापस ले ली गई। आप देखें तो ये लेस देन 2 मंथ बनते हैं। आई चौधरीगढ़ जो है, ये साहब कितने मशहूर है इस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगाएं कि कराची में इनके नाम की एक रोड है जिसको आई चौधरीगढ़ रोड भी कहते हैं। आइए हम इनके बारे में देखते हैं। इब्राहिम इस्माइल चौधरीगढ़, ये अहमदाबाद में पैदा हुए 15 अप्रैल 1898 में। ये 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, और लेस देन 2 मंथ इनके पास वजारत उज़्मा रही। इनके क्या इख्तलाफात थे? क्योंकि इनके पास टेन्योर बहुत ही कम था, इसलिए सिर्फ वो ही एक इशू है जिसकी वजह से इनसे वजारत उज़्मा वापस ले ली गई। और वो इशू ये था कि मुसलमान और माइनॉरिटीज के दरमियान में सेपरेट इलेक्शन हो, जुदागाना तर्ज इंतखाब होना चाहिए। इनके अलावा बाकी तमाम जो सियासी जमातें उस वक्त असेंबली में मौजूद थी, वो ये नहीं चाहती थी। वो सेपरेट इलेक्शन नहीं चाहती थी, वो कंबाइंड इलेक्शन ही चाहती थी, जैसे कि होता है। ये इख्लाफात इतने ज्यादा बढ़ गए कि 2 माह से भी कम वक्त में इनको रिजाइन देना पड़ा, और ये अपना ओहदा छोड़कर वापस चले गए। अच्छा, इसके बाद जो सेहरा सजा, वो पंजाब के पहले पॉलिटिशियन के सर था जिन्होंने वजारत उज़्मा संभाली, मलक फिरोज खान नून। पाकिस्तान की तारीख में ये पहले पंजाबी वजीर आजम थे, और इनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से था। अच्छा, अब ये रिपब्लिकन पार्टी क्या है? असल जी में सर। हुआ ये कि जब मुस्लिम लीग तोड़ी गई तो मुस्लिम लीग से कई जमातें निकली हैं। तो अमेरिका के अंदर एक पार्टी है जिसका नाम रिपब्लिकन पार्टी है, जो कि इस वक्त भी अमेरिका की हुक्मरान जमात है। उस पार्टी के नाम से मुतासर होकर पाकिस्तान में भी एक पार्टी बनाई जिसका नाम रिपब्लिकन पार्टी था। हम्म। तो मलिक फिरोज खान नून रिपब्लिकन पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे। हम्म। मलिक साहब के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत काबिल इंसान थे। ये ब्रिटिश इंडिया के दौर में भी इनके पास बड़े ओहदे रहे। ये वायसराय की काबीना के भी मेंबर रहे। इनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री भी थी। इसके अलावा ये फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, और आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ये पंजाब के वजीर आला भी रहे। हम्म। लेकिन इस वक्त जो है कोई भी इनके पास कोई बड़ा नाम नहीं था, इसलिए इनको मलिक फिरोज खान नून को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ओहदा देना पड़ा। मलिक साहब ने एक किताब भी लिखी है, फ्रॉम मेमोरी, मलिक फिरोज खान नून। ये इन्होंने किताब लिखी है 1945 में। जब ब्रिटिश इंडिया में इलेक्शन हुआ था, तो पंजाब में जो गवर्नमेंट बनी थी
वो यूनियनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी। मलिक फिरोज खान नून उस वक्त पंजाब में की हुकूमत के मेंबर थे और मिनिस्टर थे। ये उस वक्त यूनियनिस्ट पार्टी के मेंबर थे। जो जब उन्होंने देखा कि मुस्लिम लीग तेजी से तरक्की कर रही है और पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो ये यूनियनिस्ट पार्टी को छोड़कर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। और 47 के बाद जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग के में कन्वर्ट हो गई, तो फिर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव बन गए। बतौर वजीर आजम इनकी काम सबसे बड़ी कामयाबी गवादर के इलाके का पाकिस्तान में शमूलियत। अब गवादर पाकिस्तान में कैसे शामिल हुआ? असल में हुआ ये कि मिडिल ईस्ट में एक कंट्री है, किंगडम ऑफ ओमान। किंगडम ऑफ ओमान में वहां पर किंग का जो वहां पर जो किंग थे, उनका अपने भाई के साथ इख्तिलाफ हुआ। तो उनके भाई वहां से अ, जिला वतन कर दिए गए। तो वो उस वक्त बलूचिस्तान में गवादर के इलाके में आकर उन्होंने पनाह ली। ये 47 से बहुत पहले की बात। तो इस इलाके के जो नवाब थे, इन्होंने उनको पनाह दी। उनको बहुत बड़ा इलाका भी एक अतिये में दे दिया। ये यहाँ पर कुछ अरसा इन्होंने यहाँ पर कयाम किया। ओमान के बादशाह के भाई ने जब ये देखा वो अपने भाई की हुकूमत का तख्ता उलट सकते हैं, तो वो वापस चले गए और वहां जाकर उन्होंने अपने भाई के हुकूमत का तख्ता उलट दिया। लेकिन ये इलाका उनके ही कंट्रोल में रहा। 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने, तो ये इलाका तब भी उनके ही पास में था। अब हुआ ये कि हिंदुस्तान, उसकी ख्वाहिश थी कि वो गवादर जो है किंगडम ऑफ ओमान से खरीद ले। मलिक फिरोज खान साहब की ख्वाहिश थी कि गवादर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। इन्होंने बातचीत शुरू की है, क्योंकि ये ब्रिटिश इंडिया के दौर में वायसराय हिंद के मिनिस्टर भी रहे थे। इनकी बरतानिया हुकाम के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो ये बरतानिया की हुकूमत के साथ मिले, उनके साथ बातचीत की और उनको इस बात पे कायल किया कि गवादर जो है ये हिंदुस्तान की बजाय पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। जब किंग ऑफ ओमान से बातचीत शुरू हुई, तो उन्होंने गवादर देने के लिए पैसों की डिमांड की। तो उनको कहा गया कि ये उस वक्त बलूचिस्तान ने ये इलाका तो आपको बेचा ही नहीं था। जब बेचा ही नहीं था, तो ये खरीदा कैसे जाएगा? किंग ऑफ ओमान जो है वो मानेगा। तो आखिरकार इसकी रकम तय की गई और पाकिस्तान ने ये पेमेंट करके गवादर का कंट्रोल हासिल कर लिया। ये रकम अदा करने के लिए सर आगा खान साहब ने उस वक्त पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अदा किए। इसके अलावा एक स्टोरी ये भी है, ये भी कहा जाता है कि इस इलाके के जो सरदार थे, इनकी बेटी की शादी किंगडम ऑफ ओमान के बादशाह के भाई से हुई। तो ये जहेज में दे दिया गया था। तारीख में ये दोनों चीजें ही मिल मिल जाती हैं। हम्म। हाँ। लेकिन बाकी स्टोरी जो है ना वो वैसे ही है जो कि मैंने आपको बता दी। मिनहाज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर साजिद शहजाद, आज से तकरीबन 3 साल पहले हमारी यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर साहब हैं प्रोफेसर साजिद महमूद शहजाद साहब, उन्होंने एक वर्कशॉप में ये बात बताई थी। मैं उसमें बिल्कुल शामिल था। उस वक्त फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो रिपोर्ट आई थी, वो ये उस रिपोर्ट के मुताबिक कि गवादर का पाकिस्तान में शमूलियत जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान नेवी जो है वो इस रिपोर्ट से मुत्तफिक नहीं थी और पाकिस्तान नेवी के हुकाम ये चाहते थे कि पाकिस्तान ये गवादर पोर्ट खरीद ले। हम्म। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस बात पे तय किया। तो ये पेमेंट देकर गवादर ओमान से खरीद ली गई। अच्छा, अब मैं जिक्र करना चाहूंगा मलिक फिरोज खान नून की बेगम साहबा को। ये मलिक फिरोज खान नून की ये वाइफ थी। इनका नाम बहुत मशहूर है तारीख में, वकारुन्निसा नून के नाम से ये मशहूर है और ये बहुत मशहूर पर्सनैलिटी है। तो इन्होंने एज ए 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर सर्व किया। इनके दौर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी हुआ, पॉलिटिकल क्राइसिस भी हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ये था कि इनके दौर में पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, वो खत्म कर दिया गया। बावजूद इसके कि इनके अ, सिकंदर मिर्जा साहब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन इसके बावजूद सिकंदर मिर्जा साहब जो है उन्होंने मार्शल लॉ का फैसला किया। एक्चुअली जो उन्होंने मार्शल लॉ लगाने का जो फैसला किया था, उसकी एक बड़ी रीजन वो ये थी कि वो इक़्तिदार पर कंट्रोल चाहते थे। और एक बड़ा मशहूर लेटर उन्होंने इनके नाम लिखा। उस लेटर के मुताबिक कि जी मुल्क के हालात चूंकि कंट्रोल नहीं हो रहे, और मैं ये चाहता हूँ
कि मुल्क के हालात को कंट्रोल करने के लिए मैं तमाम इख्तियारात खुद संभाल लूँ। इसलिए मैंने दरख्वास्त की है, इसलिए मैंने कमांडर इन चीफ को दरख्वास्त की है कि वो मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस स्टार्ट हुआ, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 9 साल की तवील मेहनत के बाद बना, सिर्फ 2 साल और कुछ माह के बाद उसको ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह मलक फिरोज खान नून का जो टेन्योर है वो भी बहुत लंबा नहीं था। प्राइम मिनिस्टर का ओहदा पाकिस्तान में मार्शल लॉ के दौर में ख़त्म कर दिया गया। जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में 7वें वजीर आजम का ओहदा भी खत्म हो गया, बल्कि वजारत उज़्मा भी खत्म कर दी गई। जी मिस साहब, इस सिलसिले में आपका कोई क्वेश्चन? जी सर। जी सर, आई चंडीगढ़ साहब को सिर्फ 2 मंथ से भी कम जो है ना वो ड्यूरेशन मिली, दुरानिया मिला एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो सर अभी आपने रीजन भी बताई कि उनकी जो है जुदागाना इंतखाबात की वजह से इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बात नहीं हो सकी। तो सर अगर जुदागाना इंतखाबात हो जाते तो क्या वो हमारे हक में ज्यादा बेहतर नहीं थे? तो मिस साहब, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, लेकिन मसला ये आता है कि अरबाब इक़्तिदार जो है वो क्या सोचते हैं। असल में इशू ये था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त सिकंदर मिर्जा और कमांडर इन चीफ पाकिस्तान उस वक्त अयूब खान साहब, ये दोनों चाहते थे कि इनका टन्योर बरकरार रहे। उस जमाने में ये एक्सपेक्टेड था कि कुछ अर्से के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन देखा यह गया कि वो जो इलेक्शन होंगे, क्या उसका रिजल्ट इन दोनों हजरात के हक में जाएगा? तो रिपोर्ट थी नहीं। कहते हैं मिर्जा साहब हर सूरत प्रेसिडेंसी अपने पास रखना चाहते थे। और हम्म। उसमें कई जगहों पर तो ऐसा भी हुआ कि अयूब खान साहब ने उनकी मुखालफत भी की, और कई जगहों पर वो दोनों आपस में एक दूसरे से मुत्तफिक भी थे। इसलिए उन्होंने कहा जी कि हम्म। हमें तो वो प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो हमारे लिए काम करे। आज की हमारी एपिसोड जो है वो इख्तिताम पे पहुंचती है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुसलमानों और स्पेशली पाकिस्तानी की तमाम मुश्किलात को आसान करे। अगली एपिसोड तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।